हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेजा जाता है u वेलोसिटी से इन ए मीडियम, एक माध्यम में, हुज रेजिस्टेंस इज के वी स्क्वायर पर यूनिट मास, जिसका जो है रेजिस्टेंस है के वी स्क्वायर है पर यूनिट मास का। यानी मास के छोटे से पार्ट का अगर मास 1 यूनिट है तो उसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो के वी स्क्वायर है। जाहिर सी बात है, अगर पार्टिकल का मास m है तो उसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो होगा m के वी स्क्वायर। फॉर द वेलोसिटी v ऑफ पार्टी फॉर द वेलोसिटी v छोड़ा हुआ है यहाँ पे बेटा, ऑफ द पार्टिकल, शो दैट इट्स अटेंड द ग्रेटेस्ट हाइट बाय द पार्टिकल इज। पार्टिकल के द्वारा ग्रेटेस्ट हाइट को अटेंड किया जाता है अगर वो हाइट ये हो, यानी आपको निकालनी है मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की, वो ये है। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। दिस इज योर क्वेश्चन। मान लिया जाए पार्टिकल को जो है ना अपवर्ड यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है। सपोज दैट पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ से पॉइंट ओ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। ओके, ठीक है ना। और इस पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी u है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u। पार्टिकल कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, सपोज दैट p पॉइंट के ऊपर पहुँचता है, और OP इज इक्वल टू मेरे पास x है। ओके, मान लिया पार्टिकल मैक्सिमम हाइट ओ डैश तक पहुँचता है। ओके, ओ डैश तक पहुँचने में o और o डैश के बीच की दूरी सपोज दैट h है। तो आपको प्रूफ करना है h की वैल्यू ये है। ओके, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा टॉपिक की बात करूँगा, सीधा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Suppose that m is the mass of the particle. Okay, then रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? रेजिस्टेंस सपोज दैट आर मान लिया मैंने, आर बराबर दे रखा है m इंटू के इंटू वी स्क्वायर। यहाँ कह रहा है पर यूनिट मास। ओके, अगर पार्टिकल का मास m है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस ये होगा m के वी स्क्वायर। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको ये देखना होगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। पार्टिकल ऐसे जा रहा है भाई, mg नीचे की तरफ काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस पावर है m के वी स्क्वायर वो भी ओके पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। अपवर्ड मोशन का है, अपवर्ड का केस है। देखो आप, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा कितना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा d2x ओवर dt स्क्वायर। डॉट चेंज कर लूँ यार, 1 मिनट लगेगी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस के mg वेट माइनस m के वी स्क्वायर। m से m कैंसिल होने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा m से m, तो ये रिजल्ट निकल करके आएगा d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के g माइनस के वी स्क्वायर। बट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये वैल्यू पुट करूँगा यहाँ। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। मैंने ये वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद रिजल्ट निकाला, तो ये कितना निकला मेरे पास, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अरे जूम हो जा यार, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, तो ये निकल गया इज इक्वल टू माइनस, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना निकल कर क्या, g प्लस के इंटू वी स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई,
इसको लिख सकता हूँ मैं वी डी वी, वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना निकला भाई, माइनस के डी एक्स। यहाँ 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने और रिजल्ट कैलकुलेट किया। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 इंटू डी वी बटे जी प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2kx इंटू डी एक्स। सर आपने ये क्यों किया, इसका डिफरेंशिएशन अब ऊपर रखा हुआ है, इंटू वी भी है बेटा यहाँ पे। मैंने क्या किया, सपोज दैट, इधर सपोज कर रहा हूँ, सपोज दैट जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करा मैंने, डी ओवर डी टी किया मैंने, जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डी टी ओवर डी टी। आप चाहते तो वी के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, ये तो ज़ीरो हो चुका, इसका निकला 2kv डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 आ चुका, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दिया, 2kv इंटू डी वी इज इक्वल टू हुआ डी टी। मैंने वैल्यू पुट की, कितना निकला भाई, जैसे मैंने वैल्यू पुट की ये निकला 2kv डी वी की वैल्यू हुई डी टी बटे हुआ टी इज इक्वल टू हुआ माइनस के 2kx डी एक्स। मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ये हुआ डी टी बटे टी इज इक्वल टू माइनस के 2k इंटीग्रेशन डी एक्स। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास निकल गया log t इज इक्वल टू माइनस के 2kx प्लस के, मैंने t की वैल्यू डाल दी, ये निकल कर के आया t इज इक्वल टू कितना है भाई, जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर है। मैंने ये वैल्यू पुट की, ये निकल कर के आया log जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2kx प्लस ए कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा। देखो आप क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू यू है, पार्टिकल तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी u विद वेलोसिटी u, क्वेश्चन के अंदर यहाँ भी कह रहा है, तो इनिशियली क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू कितना होगा u, मैंने वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया log जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के, ए की वैल्यू कितनी निकल गई, ए बराबर निकला log जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू पुट करूँगा मैं, इस इक्वेशन को ए मान लो, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। ओके, मैंने ए की वैल्यू डाली, जैसे ही मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा कितना निकल करके आएगा भाई, log जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2kx प्लस log कितना निकला जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर, दोनों के अंदर log प्रॉपर्टी लगाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा मैं। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ भाई, अब यहाँ जूम हो जा, इसको इधर ले कर क्या, इसको इधर ले करके क्या, ये निकल कर क्या 2kx इज इक्वल टू कितना हुआ log जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर माइनस के log जी प्लस के वी स्क्वायर
इसके अंदर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 2kx इज इक्वल टू लॉग जी प्लस के यू स्क्वायर बटे जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो आप, कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, एच की बात कर रहा है भाई। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा, यहाँ देखो आप ओ डैश के ऊपर, ओ डैश पॉइंट पर एक्स बढ़ कर के कितना हो जाएगा, एक्स बराबर तो एच हो जाएगा। ये वी कितना हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, ज़ीरो नहीं हो जाएगा जो ये। उसके बाद तो पार्टिकल यहाँ से नीचे आना शुरू होगा। ओके, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट की बात कर रहा है। ओ डैश के ऊपर एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मैंने वैल्यू, एक बात और भी बेटा, वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये यू ये नहीं, दोनों नहीं ज़ीरो हो सकते। कभी आप समझो कि सर ये इनिशियल वैल्यू, ये वेलोसिटी यहाँ जा कर के ज़ीरो होगी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये जो यहाँ तो वी इज इक्वल टू के है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये वी ज़ीरो होगा, अर्थात इनडायरेक्टली यू ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ यू रखना पड़ेगा मेरे को, कभी आप ये गलती कर दो। तो एक्स इज इक्वल टू एच डाला, वी इज इक्वल टू ज़ीरो डाला, ये हुआ 2kh इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी प्लस के यू स्क्वायर बटे जी प्लस के ज़ीरो। यहाँ से निकल कर के आया 2kh इज इक्वल टू लॉग जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर बटे जी। एच की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, एच बराबर निकला 1/2 के लॉग जी प्लस के इंटू यू स्क्वायर बटे जी। यही आपका प्रूफ था, यही आपको लाना था। देखो आप 1/2 के जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, 1/2 के जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। हम तो बैठे हुए हैं यार आपकी सेवा के लिए, लेकिन भाई हमारी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपको पता है कितने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हारे एक एक लेक्चर को लेने से पहले मेरे को कई घंटे का प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक एक वीडियो कम से कम 2-2, 2.5 घंटे लेती है, 3-3 घंटे तक वीडियो लेती है। वीडियो को बनाना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसको मर्ज करना, उसके बाद डेटा अपलोड करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार। प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो जाए, पूरे क्वेश्चन की ऐसी तैसी होती है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन को अगले पार्ट के अंदर देखते हैं। चलो बाय।